आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है एक ननद ऐसी भी। गीत बेचैनी से बरामदे में चहलकदमी कर रही है। उसकी आंखें बार बार रास्ते को निहारती हैं। उफ, ये देहरादून की बारिश तनिक थम भी जाए अब। तभी उसे आरव की गाड़ी आती दिखी। सुकून सा जगह गीत के मन में। अपनी हर छोटी बड़ी बात आरव को बताए बगैर कहाँ सुकून था उस लड़की को। आज जब से गीत की माँ ने फ़ोन कर उससे उसकी भाभी शीतल की बुराइयां की और ये भी बताया कि शीतल सोकर देर से उठती है, खाना भी पूरा नहीं बनाती, उसके भाई मानव से भी काम करवाती है और जीन्स पहनकर घूमने भी जाती है, तब से गीत बहुत बेचैन हो रही है। आजकल जब भी उसकी अपने माँ पापा से बातें होती हैं तो बस उसकी भाभी शीतल की बुराइयां ही होती हैं। शीतल ने खाना नहीं बनाया, शीतल ने चाय मानव से बनवाई, शीतल अपने मायके वालों से दिन भर बातें करती है। शर्म तो जैसे है ही नहीं उसे। सबके सामने जीन्स पहनकर घूमती है और ना जाने शीतल की कितनी बुराइयां सुनती है गीत अपनी माँ से। गीत अपने माँ पापा से बातें करते करते शीतल के प्रति काफ़ी नकारात्मक हो चुकी थी। सच तो यह है कि गीत जब भी शीतल से मिलती है तो शीतल की तरफ से उसे विशेष गर्मजोशी कभी नहीं महसूस हुई। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि गीत जब मायके में गई तो उसने खाना खुद बनाया। शीतल कमरे में सोती रही। गीत को अपने भाई से भी अब बेहद शिकायत रहती थी। उसे लगता था कि भाई अपनी बीवी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। शीतल की गलतियों पर भी कुछ कहता नहीं उसे। गीत ऐसा मान चुकी थी कि उसके माँ पापा बहुत तकलीफ़ में हैं और वो भी मायके से उपेक्षित है। आरव के आते ही गीत ने अपना और आरव का खाना निकाला और खाना खाने बैठ गई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आरव समझ चुका था कि आज फिर उसकी गीत अपने माँ पापा के लिए बहुत परेशान है। आरव ने खाने के बाद गीत का हाथ अपने हाथों में लेकर पूछ ही लिया कि आखिर क्या चल रहा है उसकी गीत के मन में। आरव के इतना पूछते ही गीत रोते हुए सारी बातें आरव से बताने लगी। जो कुछ भी शीतल को लेकर वो महसूस कर रही थी वो सब उसने आरव से बता दिया। रोते हुए गीत लगातार अपनी माँ और अपने पापा के लिए चिंता व्यक्त कर रही थी। गीत की सारी बातें सुनते सुनते आरव काफ़ी गंभीर हो गया। उसने सबसे पहले गीत के आंसू पोंछे। अब आरव ने गीत से कहा कि अब वो जो कुछ भी कह रहा है गीत उसे ध्यान से सुने। 2 से 3 दिनों तक सोचने के बाद ही वो कुछ निर्णय ले। आरव एक बेहद सुलझा हुआ इंसान था और अपनी गीत से बेहद प्यार करता था, पर आज उसे लग रहा था कि गीत को सच का आईना दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। आरव को ये भी पता था कि हो सकता है कि सच से गीत को कुछ दिनों के लिए तकलीफ़ भी हो, पर साथ ही वो ये भी भली भांति जानता था कि आज यदि आरव ने गीत को जीवन के कुछ कटु सत्यों से अवगत नहीं कराया तो आने वाले वक्त में रिश्तों के भंवर जाल में फंसकर उसकी खुश मिजाज गीत निराश, चिड़चिड़ी और शिकायती बन सकती है। आरव अपनी गीत को इन सब नकारात्मक प्रभावों से बचाना चाहता था। आरव ने अपनी गीत का सर गोद में रख लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए आरव ने कहना शुरू किया। आरव ने सबसे पहले गीत से पूछा कि उसका भाई मानव उससे 5 साल छोटा है ना। गीत ने हाँ कहा। फिर आरव कहने लगा कि गीत, याद है तुम्हें जब तुम शादी करके मेरे घर आई थी तो तुम्हें किस तरह की कठिनाइयों से दो चार होना पड़ा था। तुम्हारी परवरिश एक बिल्कुल अलग माहौल में हुई थी। मेरे घर का माहौल तो ऐसा ही था कि बहू है तो जैसे दोयम दर्जे की कोई प्रजाति है जिसका सिर्फ इतना काम है कि सुबह से शाम तक सबकी सेवा करे। उसने आगे कहा, याद है गीत, तुम्हारा भाई मानव तुमसे कितनी मोहब्बत करता था कि तुम्हें अधिक मीठी चाय के लिए तेज़ डांट दिया मेरे घर वालों ने, तो मानव तब तक रोता रहा जब तक वो सोया नहीं। गीत, तुम्हारा नौकरी के लिए घर से बाहर जाना, कभी कभी तो इस बात के लिए भी तुम्हें सुनना पड़ जाता था कि प्राइवेट नौकरी से अच्छा तो नौकरी ही ना करे इंसान। पता है कि तुम्हारी नौकरी करने की बात पर तो एक बार मेरी अपनी घर वालों से बहस तक हो गई थी। मैंने स्पष्ट कह दिया था कि कोई भी नौकरी करेगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी नहीं, गीत की अपनी बनाई हुई पहचान है, उसका अस्तित्व है। मेरी नौकरी दूसरे शहर में थी और मैं तुम्हें ढंग से जान भी नहीं पाया
कि मेरे पास तुम्हारी शिकायतें पहुंचने लगी थी कि तुम माँ पापा और मेरी बहन को नीचा दिखाना चाहती हो। मेरे घर वालों को तुम देखना भी पसंद नहीं करती हो। तुम एक निहायत ही घमंडी और अवगुणों से भरी लड़की हो। मैं कई बार छुट्टियों में सोच के आता था कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा दूंगा, पर जब भी मैं आता था तो ये पाता था कि तुम नौकरी के साथ साथ घरेलू फर्ज भी निभाने की पूरी कोशिश करती थी। तुम दोहरी जिम्मेदारी लेकर चल रही थी। मुझे एक और बात तुमसे शादी के बाद समझ आ रही थी कि वो ये कि मेरी माँ, जो कि एकदम स्वस्थ थी, उन्हें यकायक पैरों में बहुत दर्द रहने लगा था और मेरी बहन अचानक ही इतनी पढ़ाई करने लगी कि खुद लेकर खाना भी नहीं खाती थी। हालांकि मैं सच देख पा रहा था, पर उस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ बोल नहीं पा रहा था। आरव ने आगे कहा कि एक बात तुमने गौर किया है गीत, तुम पर जब भी कोई परेशानी आई, तुम्हारा भाई मानव तुम्हारे लिए हनुमान की तरह खड़ा हो जाता था। आरव ने गीत को याद दिला दी वो घटना जब गीत के पेट में असहनीय दर्द हो रहा था और उस दिन हड़ताल की वजह से कोई सवारी नहीं मिल रही थी। फिर तुम्हारा भाई मानव कैसे उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा। आरव ने गीत से उस घटना का भी जिक्र किया जब गीत का अबॉर्शन हो गया था और उसी भाई मानव ने एक बच्चे की तरह गीत का ख्याल रखा। आरव भावुक होकर कहने लगा कि गीत, मुझे आज समझ आता है कि जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब मेरे बदले तुम्हारा भाई मानव तुम्हारे लिए आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक हर तरह से खड़ा था, पर आज तक कभी उसने मुझे एक ताना तक नहीं दिया। मानव से जब भी मैं अकेले में कहता हूँ कि उसके बड़े एहसान हैं हम दोनों पर, तो हंसकर वो एक ही जवाब देता है कि मुझे अपनी दीदी से प्यार था और जहाँ प्यार हो वहाँ एहसान नहीं किया जाता, बल्कि अपने हिस्से की मोहब्बतें निभाई जाती हैं। गीत की पलकें भी भीगने लगी थी। आरव ने उसके माथे पर एक बोसा दिया और कहने लगा कि अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा, तुम बेझिझक पूरी ईमानदारी से मेरे चंद सवालों के जवाब देना। आरव ने सबसे पहले गीत से पूछा कि अब जब वे दोनों साथ रहते हैं और कोई बंदिश नहीं है गीत पर, क्या गीत खुश है अपने आरव के साथ? गीत ने हाँ कहा। आरव ने आगे पूछा कि गीत, ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे भाई मानव ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त दिया तुम्हें, पर सच बताओ कि तुमने क्या किया है अपने भाई के लिए आज तक। मानव को जब भी ज़रूरत होती है तुम उसके लिए वक्त नहीं निकालती हो। कभी ऑफिस की मजबूरियाँ तो कभी बच्चों की पढ़ाई के बहाने होते हैं तुम्हारे पास, फिर भी मानव कोई शिकायत नहीं करता। अब आरव ने गीत से कहा कि गीत, तुम्हारी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करूं, और सचमुच मैं करता भी हूं, पर यही प्यार जब तुम्हारा भाई मानव तुम्हारी भाभी शीतल से कर रहा है तो तुम दोहरे चरित्र में आकर उस प्यार को गलत कैसे कह सकती हो। रही बात तुम्हारे माँ पापा के प्रति कर्तव्यों की, तो उन्हें खुश रखना सिर्फ तुम्हारे भाई भाभी का कर्तव्य नहीं है, कुछ कर्तव्य बेटी के भी होते हैं, ये भूलो मत। आरव ने आगे कहा कि गीत, तुमने अपने माँ पापा और भाई के प्रति प्यार सिर्फ शब्दों से बोलकर जताया है, पर तुम्हारे भाई ने बिना कुछ बोले तुम्हारे और माँ पापा के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाकर प्यार जताया है। शब्दों से बोलकर प्यार जताना सबसे आसान है गीत, पर हकीकत में अपना वक्त देकर प्यार निभाना वाकई कठिन होता है। फिर तुम्हारे माँ पापा सबल सक्षम हैं गीत, उनके साथ मिलकर शिकायत करने की जगह उन्हें समझाया करो। तुम जैसे तुम दूसरे परवरिश से मेरे घर आई थी, ठीक उसी तरह शीतल भी तो दूसरे परवरिश से तुम्हारे घर आई है। आरव ने गीत को जोर से गले लगाते हुए कहा कि कर्तव्य की अग्नि परीक्षा हर बार एक भाई ही क्यों देता है? कर्तव्य की कसौटी पर कभी बहनें खुद क्यों कुछ नहीं करती? आरव का गला भी ना जाने क्यों रूंधने लगा था। वो अपने साले मानव में कर्तव्यों से बंधा दूसरा आरव देख पा रहा था। अंत में आरव ने गीत से बस इतना ही कहा कि लड़कियों के आंसू तो समाज को दिख जाते हैं, पर हकीकत ये है कि लड़के ना जाने कितने दर्द सीने में दफन कर जाते हैं। मुझे भरोसा है कि मेरी समझदार गीत रिश्तों की बारीकियों को समझेगी और दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय अपने अंदर भी झांकेगी। आरव और गीत दोनों की ही आंखें नम हो रही थी। गीत ने भी ठान लिया था कि वो अपने छोटे भाई मानव की बहुत प्यारी सी दीदी बनेगी और भाभी शीतल की सबसे अच्छी दोस्त बनने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही साथ गीत ने अपने माँ पापा को भी समझाने की सौगंध ली थी।
आरव सो रहा था और गीत उसके चेहरे को निहारते हुए सोच रही थी कि आरव ने कितनी आसानी से उसकी उलझनें दूर कर उसे सिक्के का वो पहलू दिखा दिया जो उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल था। उसके कानों में बार बार आरव के शब्द गूंज रहे थे कि कर्तव्य सिर्फ एक बेटे या एक भाई के नहीं होते, कुछ कर्तव्य बेटियों और बहनों के भी होते हैं और हर किसी को दूसरों के बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। अगली सुबह वाकई बहुत खूबसूरत थी। हवाओं ने भी अपना रुख बदल लिया था। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको आगे भी मिलती रहें। धन्यवाद।